हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानेता। हर रोज इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और इस कार्यक्रम में जनता से ही हम राय लेते हैं। तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन कोरोना वॉरियर्स पर हमले कर रहे हैं। न सिर्फ उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार भी कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस का कहर भारत में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में इस महामारी के अब तक 60 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस संकट के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स की टीम लगातार जुटी है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स जी जान से मरीजों की जांच और इलाज में व्यस्त हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी लगातार लोगों को कोरोना से बचाव की सलाह दे रहे हैं। बावजूद इसके इन कोरोना वॉरियर्स पर हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। PHC स्वस्थ टीम एक छिंदरपाल नामक व्यक्ति की जिसकी कोरोना में मौत हो गई थी, जोधसर गांव का रहने वाला था, उसके परिवार की सैंपलिंग के लिए टीम आई थी। तो परिवार वालों को जैसे उन्हें सैंपलिंग के लिए बोला, उस परिवार ने 5-6 लोगों ने मिलकर एकदम स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। एम्बुलेंस तोड़ दी, लेडीज जो डॉक्टर वगैरह थी, नर्स वगैरह थी, उनके साथ बदतमीजी करी है। तो जिसके संबंध में हमने डॉक्टर अंजू जो SMO है बारना PHC बारने में, उनकी कंप्लेंट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमित की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गई डॉक्टरों की टीम पर परिजनों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया। मामला गीता स्थली गांव ज्योतिसर का है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ज्योतिसर निवासी एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई थी। वह कोरोना संक्रमित भी था। ऐसे में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए डॉक्टरों की टीम जब ज्योतिसर गांव में मृतक के घर सैंपल लेने के लिए पहुंची, तो परिजनों ने डॉक्टरों की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो कोविड पॉजिटिव था, लेकिन उसको और कोमॉर्बिड केस था, तो और लंबी बीमारी हुई थी कहीं उसकी, जिनको मैं क्लियर बता नहीं सकता। तो वहाँ पे 2 दिन पहले हमारी टीम जो उसके संपर्क में जो लोग आए, उनके घर वाले और जितने भी उनके संपर्क में जो लोग आए, उनके कोविड के सैंपल लेने के लिए गए थे। उस टाइम उन्होंने उनको मना कर दिया था कि हम नहीं कराएंगे। तो मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, तो मैंने टीम को बोला था कि पुलिस को साथ लेके जाना जब भी उनके घर जाए। लेकिन बाई मिस्टेक से जो हमारी टीम है, मोबाइल टीम, वो पुलिस को लेकर नहीं गई, वहाँ वैसे चली गई सैंपल लेने के लिए। वहाँ पे जो उनके घर वाले थे, उन्होंने हमारी टीम के साथ मारपिटाई की और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वैसे तो उन्होंने टीम को कहा था कि पुलिस टीम के साथ सैंपलिंग के लिए जाए, लेकिन डॉक्टरों की टीम बिना पुलिस सुरक्षा के परिजनों के सैंपल लेने के लिए पहुंच गई। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टरों की टीम पर हमला किया और दुर्व्यवहार किया गया। वहीं एम्बुलेंस की भी तोड़फोड़ कर दी गई। SMO अंजू की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब से देश में कोरोना ने दस्तक दी, तभी से कोरोना वॉरियर्स पहली पंक्ति में खड़े होकर लोगों की जान बचा रहे हैं। यही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो देश की जनता और इस महामारी के बीच एक ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के लोगों का जिस तरह से रवैया सामने आया, वो साफ बता रहा है कि लोग खुद ही अपनी ढाल को कमजोर करने में लगे हैं। इस मामले के बाद सवाल उठने लगे कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला कितना सही है। कोरोना वॉरियर्स पर हमले का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई जगहों से इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये शर्मनाक मामले बंद नहीं हो रहे। हरियाणा न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से भरत सावरी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से सैंपल लेने गए चिकित्सकों पर यहां परिजनों ने हमला कर दिया, लाठी डंडों से यहां पर हमला किया गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोरोना वॉरियर्स के साथ ही हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर कोरोना से लड़ाई कैसे करेंगे, कौन हमारा इलाज करेंगे? और जो चिकित्सक कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए, मरीजों का सैंपल लेने के लिए, उनका इलाज के लिए उनके घर तक जाते हैं, क्या वो फिर अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए लोगों का घर जाना बंद नहीं करेंगे? क्या ऐसा वो नहीं सोचेंगे?
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार इस तरह की लापरवाहियां, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्यों किया जाता है और कोरोना के कर्मवीरों पर हमला क्यों किया जाता है और कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं। तो रिपोर्ट हमने दिखाई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है, मंच आप साझा कर सकते हैं आपके विचारों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी राय के लिए। क्योंकि देखिए, कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे, रोज गांव देहात में जाकर सैंपलिंग करते थे, आशा वर्करों के साथ मिलकर, आंगनबाड़ी महिला वर्करों के साथ मिलकर तमाम महिला चिकित्सक गांव देहात में लोगों को जागरूक करती नजर आई। तो ऐसे में जिन चिकित्सकों ने कोरोना काल के दौरान इस देश को कोरोना से बचाने के लिए योगदान दिया, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कितना सही है। अब डॉक्टर्स को अगर हम मारेंगे, पीटेंगे, लाठी डंडों से हमला करेंगे तो फिर इलाज कौन करेगा, किससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है। तो लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है। क्योंकि देखिए, अब लॉकडाउन में जब आप लोग घरों में थे तो डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे थे। जब आप लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो डॉक्टर आपकी सुरक्षा कर रहे थे, आपकी सेवा कर रहे थे। जब आप कोरोना से ठीक हुए तब भी डॉक्टरों की ओर से तमाम हिदायतें दी गई। और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव देहात में कोरोना से संक्रमित मिलता है तो उसके तमाम परिवारजनों का सैंपल लेने के लिए जो टीमें पहुंचती हैं, अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान लोग कोरोना से बचाव के लिए तमाम हिदायतों के लिए जागरूक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार कितना सही है, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, प्रदेश से भी दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब कोरोना को लेकर हम इतने जागरूक हो रहे हैं तो इस जागरूकता में एक अच्छा व्यवहार क्यों नहीं नजर आता। हम समाज के नैतिक मूल्यों पर क्यों नहीं खरे उतर पाते हैं, या फिर लोगों में कोरोना का भय ही इस प्रकार का है कि वो किसी भी चिकित्सक से ना मिलना चाहते हैं, ना किसी प्रकार का इलाज कराना चाहते हैं और ना ही पुष्टि करवाना चाहते कि वो कोरोना से संक्रमित हैं या फिर उनमें लक्षण भी हैं। तो कोरोना से भय ना माने, कोरोना से डर ना माने, क्योंकि ये एक वायरस है जो आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है या जो प्रतिरोधक क्षमता है उस पर प्रहार करता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और आप कमजोर होते चले जाते हैं और फिर कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी पर इफेक्ट डालता है। तो ऐसे में जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं वो चिकित्सकों की निगरानी में, चाहे वो होम क्वारंटीन हो, चाहे वो अस्पताल में हो, लगातार रिकवर हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चिकित्सक लॉकडाउन के दौरान रोज अपनी ड्यूटी देने के लिए घर से बाहर निकलते थे, अपनी जान हथेली पर डालकर कोरोना मरीजों के इर्द गिर्द उनकी सेवा करते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार कितना सही। आप देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी नजर आ रही हैं और जाहिर से बात है कि ये महिलाएं भी अपना घर परिवार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पर आई हैं आप लोगों की सेवाएं करने के लिए, आप लोगों को कोरोना से मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चिकित्सकों पर ये जो हमले हो रहे हैं ये कितने सही हैं और क्या इस बारे में सोचा जाएगा, क्या समाज के लोग कोरोना के प्रति जागरूक नजर आएंगे। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है। तो लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।
तो ऐसे में दुर्व्यवहार कितना सही है? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। कोरोना जंग में कर्मवीरों पर लगातार ये मारपीट क्यों बढ़ती जा रही है, ये भी सवाल है। हमारा नंबर देखिए टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर इलाके का ये मामला है जो कि आपको हम बता रहे हैं। यहाँ एक कोरोना संक्रमित मरीज था जो कि कोरोना से दम तोड़ चुका था और ऐसे में उसके तमाम परिवारजनों के सैंपल लेने के लिए टीम उनके घर पर गई तो तभी परिजनों ने लाठी डंडों से तमाम चिकित्सकों पर हमला कर दिया। उनमें कई महिला चिकित्सक भी शामिल थे, कई पुरुष चिकित्सक भी शामिल थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह से चिकित्सकों पर हमला किया जाएगा तो ऐसे में क्या कोरोना से हमारा देश मुक्त हो पाएगा? ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जरा देखिए एम्बुलेंस पर किस तरीके से यहाँ पर पत्थर से वार किया गया है और किस तरह से शीशा यहाँ चटका हुआ नजर आ रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से पुलिस में शिकायत भी दी गई और पुलिस कर्मियों की ओर से मामले की जांच भी की जा रही है और तमाम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो ये मामला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सामने आया है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए? कोरोना जंग में कर्मवीरों पर लगातार ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ी का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है, चटका हुआ ये शीशा नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रशासन की ओर से ये हिदायतें दी गई हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, यानी कि चालान काटा जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम हिदायतें हैं उनको हम अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर रहे हैं, अपने निजी जीवन में भी शामिल कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा उन्हें बना रहे हैं। तो ऐसे में जब हम कोरोना को लेकर इतने सजग हैं, इतने सतर्क हैं, तो लगातार चिकित्सकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं बढ़ रही है? हम जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं कि जो चिकित्सक हमारी लगातार सेवा कर रहे हैं, लगातार हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। अब आप अस्पतालों में देखिए, अस्पतालों में जाते वक्त कोरोना काल के दौरान आप हिचके होंगे। आपने सोचा होगा कि अगर हम अस्पताल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना से हम संक्रमित हो जाएंगे। अगर हम अस्पताल में कोरोना से नहीं जा रहे हैं उन कोरोना का टेस्ट कराने, अगर हम जा भी रहे हैं तो ये भी डर था कि कहीं हमें अगर पॉजिटिव बता दिया गया तो किस प्रकार से वहां की कार्यशैली होगी। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान तमाम चिकित्सकों ने ये साबित किया है कि चिकित्सक भगवान का दूसरा स्वरूप ही होते हैं, क्योंकि जो लोग कोरोना से पॉजिटिव होकर अस्पताल गए, चिकित्सकों ने जी जान लगाकर उनकी सेवा की, उनको रिकवर किया। रिकवर होके अपनी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति के जरिए न जाने कितने मरीज हैं जो अपने घर लौटे और घर लौटकर एक नया जीवन उन्होंने जिया, एक नए जीवन की शुरुआत उन्होंने की। तो ऐसे में जब लॉकडाउन में हम सोच रहे थे अपने घरों में बैठे बैठे कि अगर छोटी सी भी बीमारी है तो हम अस्पताल में ना जाएं, तो हमारे साथ दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, जरा बताएं। मैम, मेरा ये है जो हमारे लॉकडाउन में वॉरियर थे उनके साथ जो मारपीट की गई है, क्या वो जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। ये जो हमारे वॉरियर थे उन्हीं के साथ हाथापाई की जा रही है। जो दूसरों की हेल्प कर रहे थे, गरीबों की हेल्प कर रहे थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है मैम मेरी नजर में। तो हमारे लिए तो भगवान का रूप बन के आए थे वो। अच्छा, तो क्या सलाह देना चाहेंगे पवन? मैम राय ये देना चाहेंगे, गलत तो गलती होता है। एक टाइम पे, बुरे टाइम पे उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, लोगों का साथ दिया, सबका साथ दिया। उनके साथ ऐसा आज हो रहा है तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। ये तो कौन आगे निकल के आएगा मदद के लिए, इनके लिए बताओ।
तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पवन, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो ऐसे मारपीट कर रहे हैं? मैम लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे बुरे वक्त में साथ रहता है उनका आदर करना सीखो, और जो गलत है वो गलत ही होता है, गलत कभी नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। उन्होंने हमारा बुरा टाइम में साथ दिया तो उनके साथ जो गलत हुआ है वो नहीं करना है किसी को भी। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टरों को हम मारेंगे पीटेंगे तो हमारी जान कौन बचाएगा। फिलहाल देखिए, तमाम जो मरीज है वो होम क्वारंटीन हो रहे हैं, तो ऐसे में चिकित्सक घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं या फिर फोनों के जरिए उनसे संपर्क साध रहे हैं। ऑनलाइन तरह से उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या क्या उनका डाइट शेड्यूल होगा। तो ऐसे में अब जब चिकित्सक लगातार हमारे लिए 24 घंटे खड़े हैं, तो क्या हम उन्हें इस समाज के नागरिक होने के चलते अपनी नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए एक सुरक्षात्मक माहौल दे नहीं सकते? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना हमारे देश से अभी गया नहीं है, अभी हमारा देश कोरोना मुक्त हुआ नहीं है, लेकिन चिकित्सकों पर जिस तरह से लाठी डंडों से प्रहार किया जा रहा है, उसे क्या हम सोच सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि देखिए, कोरोना की जो रोकथाम है वो करने में चिकित्सकों का अहम योगदान है, अग्रणी भूमिका में है फिलहाल चिकित्सक। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर चिकित्सकों ने लॉकडाउन के दौरान काम किया और जब से कोरोना ने भारत में दस्तक दी, हमारे प्रदेश में दस्तक दी, तब से आप देखिएगा कि कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो कि छुट्टी पर गए होंगे, क्योंकि बिना छुट्टी लिए भी तमाम जो नर्स हैं, तमाम जो चिकित्सक, छोटे से बड़े अधिकारी भी हों चाहे, तो वो काम करते रहे हैं, जनता की सेवा में वो मुस्तैद रहे हैं। और बात अगर चिकित्सकों की करें तो देखिए, शहरों से लेकर गांव देहात में भी चिकित्सकों ने लोगों को जागरूक किया है, लोगों को समझाया है, लोगों को बुझाया है, लोगों को बताया है कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से आप खुद का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। और अगर आप सावधान हैं, अगर आप सतर्क हैं, तो आप कोरोना से भी बचाव कर सकते हैं। और आप अगर जागरूक हैं, आप अगर जिम्मेदार हैं, तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई कोरोना से संक्रमित है भी, तो उसको एक मानवीय व्यवहार के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ और तमाम हिदायतों के साथ रिकवर होने में भी आप मानसिक तौर पर सहयोग करेंगे। क्योंकि देखिए, लगातार चिकित्सकों की ओर से तो परामर्श दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे समाज के तमाम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी कोरोना वॉरियर्स है या फिर कोरोना संक्रमित हैं, उनके प्रति एक सम्मान भाव, एक आदर भाव दिखाएं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस देश से कोरोना को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अब जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो लगातार चिकित्सकों के निगरानी में रहे हैं, 24 घंटे चिकित्सक उनकी सेवा में भी मुस्तैद रहे हैं। तो ऐसे में जब वॉरियर्स पर ही इस तरह के हमले होते रहेंगे, तो किससे उम्मीद की जाए कि वो कोरोना संक्रमण के दौरान हमारी सेवा कर सकेंगे या हमें सहयोग दे सकेंगे या हमारी सुरक्षा कर सकेंगे? तो ऐसे में सवाल कई हैं, इन सवालों के प्रश्न, माफ कीजिएगा, इन सवालों के उत्तर लगातार हम ढूंढ रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से हम जान रहे हैं कि इस प्रकार का व्यवहार क्यों इनके साथ किया जाता है। एक जागरूक नागरिक होने के चलते हम इस देश से कोरोना को मुक्त कराने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा उठाने के दौरान हम एक पॉजिटिव कदम के तहत क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और जनता से हम लगातार जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्रश्नों लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स लॉकडाउन से लेकर अब तक लगातार कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कितना सही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मामला कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से सामने आया है, जहां पर एक कोरोना संक्रमित मरीज के परिवारजनों का सैंपल लेने के लिए चिकित्सक पहुंचे और उस दौरान परिजनों ने चिकित्सकों
पर लाठियों डंडों से हमला किया। कई चिकित्सक जो घायल भी हो गए। फिर मामले की सूचना पुलिस में दी गई। फिर पुलिस कर्मियों की ओर से इस मामले की जांच भी की जा रही है। ये आप एम्बुलेंस देखिए, यहाँ एम्बुलेंस का शीशा भी चटका हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन चिकित्सकों पर इस तरह से हमले क्यों होते रहेंगे? इस तरह से हमले होने का क्या कारण है? लोग क्यों डरकर या फिर लापरवाही से क्यों इन चिकित्सकों पर लाठी डंडों से हमला करते हैं? तो कई सवाल हैं हमारे जहन में जिनका उत्तर हम टटोल रहे हैं, जनता से जानने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी स्थिति देखी हो तो जरूर हमें उस स्थिति से मुखातिब कराएं। जरूर हमें बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या आपने भी ऐसे किसी चिकित्सा कर्मी को देखा, ऐसे किसी चिकित्सक को देखा है जिनके साथ मारपीट हुई हो? क्योंकि देखिए, लॉकडाउन के दौरान तमाम जनता कोरोना से किस प्रकार से बचा जाए, क्या क्या हिदायतों हुई, इनको लेकर अनभिज्ञ थी, जागरूक नहीं थी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती गई, तो तमाम नागरिकों को पता चला कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से मास्क लगाना चाहिए, कौन सा मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, क्यों हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, अगर कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो क्या क्या हिदायतें हैं, अगर हम अपने घर में हैं तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और अगर कोरोना से संक्रमित हैं तो भी हमें तमाम हिदायतें दी गई हैं जिनको हम बड़ी करीबी से उनका पालन भी कर रहे हैं। हर रोज हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना फैलता है तो वो ना फैल सके। हम अपने मुंह, आंख, कान, नाक को कम से कम छू रहे हैं ताकि अगर कहीं कोरोना का एक भी वायरस हमारे हाथों पर या फिर हमारे नाखूनों में कहीं भी है तो वो बहुत जल्द हमारे शरीर में मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा प्रवेश ना कर सके, क्योंकि देखिए ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है और सबसे ज्यादा हम जहां भी टच करते हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति वहां पर रह चुका है या उसने उन तमाम चीजों को छुआ है तो कोरोना से हम भी संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कोरोना का जो संक्रमण है व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में जब कोरोना की तमाम हिदायतें हम जान चुके हैं कि कोरोना से किस तरह से हम खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या खाना चाहिए, तो ऐसे में हम बड़ी करीबी से चिकित्सकों की भूमिका भी देख रहे हैं। एक लंबे वक्त से चिकित्सक लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगातार कोरोना संक्रमितों के बीच में वो अपना वक्त काट रहे हैं। इसी बीच कितना जोखिम भरा है, आप सोचिए इस बात को कि अगर लॉकडाउन के दौरान आप घरों में थे तो तमाम चिकित्सक अस्पतालों में काम कर रहे थे। जब तमाम चिकित्सक पीपी किट्स पहनकर काम कर रहे होंगे तो सोचिए किस तरह से उन्हें दिक्कत होती होगी, और जब वो अपने घर आते होंगे तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी पड़ती होंगी। तो ऐसे में हमने कोरोना काल के दौरान तमाम हिदायतों को महसूस किया, तमाम हिदायतों का पालन किया, चिकित्सकों की भूमिका को भी बड़े नजदीकी से देखा, बड़ी करीबी से देखा उनकी भूमिका को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बात करें तो आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो मरीज हैं उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है, चिकित्सीय जो परामर्श है वो घर पर ही मिल रहा है। तो ऐसे में कौन चिकित्सक मरीज के घर जाकर उनका इलाज करने में ही सावधानी समझेंगे? क्योंकि देखिए लगातार इन पर जब हमले हो रहे हैं तो ऐसे में क्या चिकित्सकों का जो हौसला है वो टूटता हुआ नजर नहीं आता होगा? तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो लगातार लोगों से हम भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना वॉरियर्स, हमारे पुलिसकर्मी, चिकित्सक कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी अभाव में हो या किसी प्रकार की मदद चाहते हो तो जरूर उनको मदद करें, क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान बड़ी करीबी से देखा कि किस तरह से इन्होंने कोरोना काल के दौरान जनता की सेवा की है। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।